મેરેથોન છે કેવી રીતે એ આગળ લાવ્યા છે ને કેવી રીતે આ સફળતાપૂર્વક આગળ વધશે। स्वामी जी आपने एक उद्देश्य के साथ आप आगे चले हैं गीता मैराथन के लिए, कैसे इसका प्रचार होगा और कैसे दुनिया को मोटिवेट करेंगे आप? मैराथन ऐसे तो हम हर रोज साल भर भगवान का गीता का वाणी का प्रचार करते हैं दुनिया भर, लेकिन जब ऐसे उपलक्ष्य बनाकर हम चाहते हैं कि लोगों को प्रेरणा देते हैं और हमारा भक्त लोगों को भी ऐसे प्रेरणा मिलता है ताकि बहुत अधिक रूप से जहां पर हो वहां हम भगवत गीता प्रचार करते रहे। और इस समय हम बहुत सारे इंसेंटिव्स भी देते हैं भगवत गीता का ये ताकि भगवत गीता प्रचार होते रहे। तो यही हम चाहते हैं, इसलिए जो ताकि सबको प्रेरणा मिलता है भगवत गीता लेने को और भगवत गीता देने के लिए। और भगवत गीता जो दान करना बहुत ही मंगलमय कार्य है। जब हम किसी को भगवत गीता दान करते हैं उसका मतलब होता है कि ऐसे भगवान की आशीर्वाद हम उनको घर में पहुंच देते हैं, उनके जीवन के आधार पर हम भगवान को पहुंच देते हैं। तो असल बात है कि हमारा काम तो दिन भर रात भर 24 घंटा हर रोज हर महीना हर साल हर जिंदगी भगवत गीता की वाणी प्रचार करते रहे। तो ये जो मैराथन जो है ये विशेष उपलक्ष्य है। गीता जयंती के आधार पर लोग को प्रेरणा देने के लिए, उत्साह देने के लिए हम लोग इसका आयोजन करते हैं। और इसका प्रचार भी बहुत सफलता के साथ होता है। जैसे 50-60 हजार गीता वैसे ही 1-2 दिन में ऐसे वितरण हो जाता है। स्वामी जी आपने यूएस में भी इसका जो मैराथन है वो की है, फिर अहमदाबाद है, बड़ौदा है, कैसा लोगों को पे असर हुआ है, किस तरह से वो प्रभाव पड़ा है गीता का? देखिए, गीता का प्रभाव का मतलब है भगवान को पहचानना और भगवान को केंद्र बनाकर अपना जीवन बिताना। तो दुनिया भर ऐसा हो रहा है, केवल भारत में ही नहीं, यूरोप में, अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह लाखों करोड़ों लोग भगवत गीता पढ़ने से और भगवत गीता का जो भगवान का दिया हुआ जो उपदेश है उस उपदेश अपनाकर अपना जीवन को सफल बना रहा है। लोग सारे जीवन भगवान की सेवा में ही लग जाते हैं और भगवान के निर्देश अनुसार अपना जीवन बिता रहा है और दूसरे को प्रेरणा देते हैं ताकि वो लोग भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है केवल भगवान का भक्त बनना। मनुष्यानाम सहस्रेषु, लाखों करोड़ों मनुष्यों में कोई एक आदमी आध्यात्मिक सफलता प्राप्ति का प्रयास करते हैं और उनमें से 1-2 केवल सफल होता है, सिद्धि प्राप्त होता है। वैसे सिद्धि प्राप्त हुआ है जो महात्मा गण, उनमें से केवल 2-4 भगवान को जानने का अवसर मिलता है। लेकिन ये भगवत गीता के माध्यम जो भी भगवत गीता पढ़ता है, भगवत गीता के बानी श्रवण करके, भगवत गीता के बानी समझ करके भगवान को पहचान लेते हैं और भगवान के साथ अपना जीवन, अपना संपर्क बना लेते हैं। ये इतने सुंदर, इतने सरल रूप से हम अपना जीवन सफल बना सकते हैं। तो जो लोग, जब किसी को पता चलता है कितनी आसानी से, कितनी सरलता पूर्वक हम भगवान के साथ अपना संपर्क जोड़ के ये भौतिक जगत से हम आध्यात्मिक जगत में भगवान के पास पहुंच जा सकते हैं, ये जब हम किसी को पता चलता है तो वो इस मार्ग को ग्रहण करके भगवान के भक्त बन जाते हैं। आज दुनिया भर करोड़ों आदमी भगवान के भक्त बन चुके हैं और बन के अपना जीवन भगवान की सेवा में नियोग कर चुके हैं। स्वामी जी, ये कलयुग आ चुका है, मनुष्य के अंदर वो मानवता नहीं रही। वो गौ माता जैसी जो माता है उनके लिए मतलब उनको नष्ट कर देते हैं। इस बारे में आप वैसे लोगों को, पापी लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, अज्ञान के कारण लोग ऐसे पाप काम करते हैं, माता को हत्या करते हैं। गौ माता, ऐसे हमारे 7 माता हैं, एक उनमें से एक है ये गौ माता।
लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है। इनके कारण ये लोगों ने ऐसे गो हत्या करके गो मांस खाते हैं। लेकिन हमारे वाणी के प्रचार के माध्यम दुनिया में आज हजारों करोड़ों आदमी ऐसे शाकाहारी बन के गो हत्या को विरोध करते हैं। जैसे आपको शायद पता है कि अमेरिका, यूरोप में लोग शाकाहारी बन रहा है, जिसको वेगन मूवमेंट कहा जाता है। वो गाय का कुछ भी नहीं लेते हैं। उनका कहने का मतलब है हम माता को हत्या करके, पशु को हत्या करके हम खाना नहीं चाहते हैं। भगवान की कृपा से खाना बहुत सारे मिल चुका है, अनाज के रूप में, सब्जी के रूप में, दूध के रूप में, नट्स के रूप में, कितने सारे कुछ भगवान दे चुके हैं। तो क्यों हम अकारण गौ माता का हत्या करके उसका मांस खाते हैं? तो लोग आज मांस खाना बंद करके सब शाकाहारी बन रहा है। अमेरिका में 21 मिलियन मतलब 2.1 करोड़ आदमी शाकाहारी बन गए हैं आज। स्वामी जी, जैसे अभी बोल सकते हैं आपकी ये जो मैराथन है कब तक चालू रहेगी और किस तरह से इसका प्रचार चालू रहेगा आगे? ये एक तो है भगवत गीता का जयंती के अवसर को आधार बनाकर, और यूरोप, अमेरिका में क्रिसमस को आधार बनाकर जब सब उत्सव के उत्सव में मस्त होते हैं, तो इस उत्सव के आधार पर जब लोग उपहार देते हैं तो हम सबको बताते हैं कि इस उपहार आप ग्रहण कीजिए और इस उपहार आप अपने दोस्त या सहेल जो रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स को आप बांटते रहें। तो इसलिए हम ये क्रिसमस के आधार पर भी ये एक महीना तक, सारा दिसंबर महीना तक हम ये भगवत गीता बांटते हैं। स्वामी जी, जैसे मनुष्य से भूल हो जाती है, फिर वो पश्चाताप करते हैं, फिर उस चीज का कैसे वो अपने शरीर को शुद्ध करके एक मुक्ति की ओर ले जाएगा? देखिए, भौतिक जगत की बंधन एक कारागार में जो कैदी रहता है उसके समय बराबर होता है। तो इस बंधन को तोड़कर आगे बढ़ना है मुक्ति का उद्देश्य। ये भौतिक जगत हमारा रहने का स्थान नहीं है। हमारा असल रहने का स्थान है आध्यात्मिक जगत, जहाँ भगवान विराज करते हैं, वैकुंठ लोक या वृंदावन। तो इस भौतिक जगत में गिरने का कारण है हम भगवान को विरोधी बन गए हैं। भगवान का कानून को तोड़ दिया है। भगवान के विरोधी बनकर हम भगवान के बराबर बनने का कोशिश करते हैं। ये है हमारा अपराध। तो इसका कारण है अज्ञान। भगवान कौन है उनके बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए हम भगवान को विरोध करते हैं। लेकिन जब हमको पता चलता है कि भगवान हमारे परम प्रिय सखा हैं, पिता हैं, पिता हम जगतो माता धाता पितामह। भगवान सारे जगत के हर प्राणी का पिता है, माता है, और जो हमको इस रूप से जान जाता है, पहचान लेते हैं। इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। जब बोध, चिंतन, विचार सही रूप से जब होता है, जब भगवान को पहचान लेते हैं, तो हम भगवान के शरण में आ जाते हैं। ये भगवत गीता का अंतिम निर्देश है भगवान को। माम एकम शरणं ब्रजो, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं ब्रजो। केवल तुम मेरे शरण में आ जाओ तो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तब मैं तुमको तुम्हारे सारे पापों से मुक्त करके मैं तुमको मेरे पास बुला लूंगा। तो ये कितना निर्मल वाणी है, कितना सरल रूप से हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भगवान कौन है ये पहचानना, और भगवान के साथ हमारा संपर्क क्या है वो समझना, और भगवान के साथ कैसे हम ये संपर्क जोड़ सकते हैं, इसके अनुसार
अपने कार्य करते रहना। ये जब हम करते रहते हैं तो जीवन सफल हो जाता है। जीवन अपना सफल बना ले, भज रे हरि का नाम रे। भगवान को नाम कीर्तन करने से अपना जीवन सफल हो जाता है। हम ये भौतिक जगत की जो कारागार रूपी बंधन है, वो बंधन से मुक्त होकर हम भगवान के पास जा सकते हैं।